ये आगे सर आपको उत्तर मिलेगा। देवी जम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। भूमिका मंदिर से जो हेरिटेज वॉक शुरू हुई ठाकर द्वारा होते हुए प्राचीन गांव हंसाली की तरफ बढ़ रही है, वहीं पे हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग साथ में चल रहे हैं और इस समय डोगरा फोक का पूरा मजा लेते हुए कुछ लोग भी एकत्रित हुए हैं। यह है डोगरा संस्कृति की प्रस्तुति जो मेन उद्देश्य है इस हेरिटेज वॉक का, जिसमें डोगरा आर्ट, डोगरा म्यूजिक, डोगरे सॉन्ग्स, इस ये प्रस्तुति सबसे ज्यादा अहमियत रखी है। और आप देख सकते हैं डीसी चरणदेव सिंह पूरा लुत्फ उठाते हुए। ये जो हंसाली गांव है ये बाबा श्रीधर का गांव है, बाबा श्रीधर यहीं पैदा हुए थे और इसी के साथ लगता है भूमिका मंदिर। भूमिका मंदिर और इसके जैसे कई स्थानों के उत्थान के लिए आज ये हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया है। जो उस काल में जो चिनाई में यूज होता था, जो सुर्खी चूने की चिनाई हुई है यहाँ पे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी काफी टाइम पहले की गई है। तो यहाँ पे पुजारी जी पूजा वगैरह करते हैं। आप मेरी बाएं तरफ देख सकते हैं, यह है शालीमार पार्क, यह है शालीमार पार्क और इस समय हम बढ़ रहे हैं प्राचीन दर्शनी गेट की तरफ। आप देख सकते हैं मां का त्रिकूट पर्वत सामने नजर आ रहा है और यह खूबसूरत चित्रकारी जो आज का मेन एक इवेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा करवाई जा रही है। ये आप देख सकते हैं पेंटर यहाँ पे कार्यरत हैं। वैष्णो देवी शेरावाली माता का खूबसूरत चित्र यहाँ चित्रकार दिखाते हुए, और ये है डोगरा संस्कृति का एक प्रतीक जिसमें ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। आज का जो मेन उद्देश्य है वो यही है। और सामने रहा पुराना दर्शनी गेट, वो पुराना दर्शनी गेट जहां से करोड़ों यात्री पहले भी जाते रहे और आज भी जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। आज बाणगंगा में एक नया दर्शनी गेट स्थित है, लेकिन मैं आपको बता दूं इस पुराने दर्शनी गेट की अपनी महत्वता है। ये रहा वो दर्शनी गेट, आप सामने देख सकते हैं माता की मूर्ति यहाँ पे लगाई गई है। इस दर्शनी गेट को नई शक्ल अभी थोड़े महीने पहले ही दी गई। ये दर्शनी गेट वो दर्शनी गेट है कि जहाँ से आप गुजरते हैं तो सीधे आपको त्रिकूट पर्वत के दर्शन होते हैं। ये वही त्रिकूट पर्वत है जहाँ पे माता रानी की पवित्र गुफा स्थित है। आप सामने अर्धकुंवारी का वो भव्य मंदिर भी देख पा रहे हैं कैमरे पे। तो इसलिए इसको दर्शनी गेट कई सालों से कहा जाता रहा है और कटरा म्युनिसिपैलिटी ने अभी थोड़े दिन पहले ही इसको एक नया रूप दिया, क्योंकि ये बड़ा पुराना दर्शनी गेट जो राजा महाराजाओं के टाइम से बनाया गया था। यहाँ पे एक हनुमान का मंदिर भी स्थित है जो कई साल पुराना है। जो भी यात्री यहाँ से गुजरता है, यहाँ आता है, यहाँ से तिलक जरूर लगवाता है।
अब हेरिटेज वॉक पहुंच चुकी है शालीमार पार्क की तरफ। शालीमार के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे डोगरा आर्ट की झलकियां। मैं साफ कह दूं, ये वो हिमालय की औरतें हैं जो हाथ से ये कारीगरी करते हैं और ये नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा बिकता है। ये आज आप देख सकते हैं बिन्ना और बिन बैग्स इन्होंने बनाए हुए हैं और ये अचार देसी तेल में, जिसको सरसों का तेल कहा जाता है, उसमें ये अचार बनाया हुआ है इन्हीं औरतों के हाथों से। और आप साफ देख सकते हैं ये सब हैंडमेड प्रोडक्ट हैं, चाहे ये बिस्किट्स हों, चाहे ये मसाला हो, और ये डोगरा कल्चर को दर्शाता हुआ डोना और पत्तल, ये चने और खट्टे आलू आप देख सकते हैं। ये सब ये औरतें बनाकर जो डोगरी ढाबा पौनी में स्थित है वहाँ बेचती हैं और ऑनलाइन भी ये इनका सामान बिकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यूर दर्शाया गया है। ये डोगरी खाना क्यूर जो बड़ा फेमस है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि देसी चाय आप देख सकते हैं, एसपी अमित भसीन देसी चाय के काउंटर पे खड़े हैं। ये देसी चाय जिसको पिंक टी भी बोला जाता है, ये डोगरा फूड में ही आती है और बड़ी विख्यात है, यात्री भी इसे खरीद के लेकर जाते हैं। आप ये जो डोगरा आर्ट कल्चर और फूड की झलकियां हैं ये आप हेरिटेज वॉक में NH1 पे देख पा रहे हैं। ये जो डोगरा आपने आर्ट देखा, जो बिन्ना देखा, जो बिन बैग देखा, ये औरतें हाथों से बनाती हैं। और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर टूरिज्म डिपार्टमेंट का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने ये तकलीफ उठाई इन औरतों को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। हमारे साथ अंबिका जो एडी हैं कटरा में टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से, इनसे बात करते हैं। मैम, ये जो आर्ट आज आपने दर्शाया है ये क्या कहते हैं, ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद इन लोगों का क्या फ्यूचर रहेगा? देखिए, ये एक कोशिश की है डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी के साथ मिलके कि हम कटरा की जो प्राचीन हिस्ट्री है, कटरा हंसाली गांव की श्रीधर बाबा के साथ जो ये स्टोरी जुड़ती है, उन सब प्राचीन जगहों को, जो भी कटरा टाउन के पुरानी से पुरानी कोई अगर स्वीट शॉप है, कोई खाने का ढाबा है, कोई ड्राई फ्रूट शॉप है, या कोई पुराने यहाँ की फैमिली जो श्रीधर फैमिली, वारीदार फैमिली के कहाँ पे वो रहते हैं, वो सब एरियाज देखने की कोशिश की है। कोशिश यही है कि यात्रियों को हम अब एक हिस्ट्री और हेरिटेज के साथ भी जोड़े। आज एसडीएम सर ने कोशिश की कि एक वर्ल्ड नो कार डे है, तो हम मतलब कि गाड़ी ना चले और पैदल चलने की कोशिश करें लोग। तो उसी मुहिम में आज हम सब ने पुराना कटरा शहर को पैदल चला आर्ट के साथ जोड़ा, क्योंकि देखिए जो हेरिटेज की बात होती है तो हमारे पुराने डोगरा खाने की बात तो होगी ही, उसके साथ हमारे पुराने पहनावे की बात, हमारे आर्ट एंड कल्चर की बात। आपने देखा कि भूमिका मंदिर में हमने कारक गाने वालों को बुलाया था, क्योंकि कारकें जो हैं ये इनकी फैमिली डंसाल से बेसिकली है, ये बहुत सालों से फैमिली दर फैमिली गा रहे हैं, माता की प्रस्तुति में ये बैंड पेश करते हैं। तो उसी में हमारे डंसाल से गीतड़ू पार्टी भी आई है। सो हमारी कोशिश रहती है कि हम डिफरेंट आर्ट, क्यूजीन्स, कल्चर, नेचर, हर चीज़ को जोड़ के एक टूरिज्म के तरफ से एक प्रोडक्ट नया दें टूरिस्ट को, ताकि टूरिस्ट को कटरा में आने के बाद यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें जो है वो देखने को मिल। मैम, क्यूर के बारे में क्या कहेंगे? तुझे पसंद है क्यूर? क्यूर मेरे को बहुत पसंद है। मैं बेसिकली पहाड़ी हूँ तो मैं डोगरी नहीं बोल सकती, हाँ मैं पुंछी बहुत शैल जो है वो बोल सकती हूँ। क्यूर बहुत टेस्टी चीज़ होती है। आपको पता है अभी यहाँ खट्टे आलू, खट्टे हमारे चने, और इन्होंने डोगरी डिश में सेवइयाँ भी रखी हुई हैं आज इन्होंने। और आज आपको हम जो खाना पेश करेंगे वो पत्तलों में मिलने वाला है सबको। तो हम सबको पुराने अपने डोगरा कल्चर और कैसे ताम में रोटी लोग खाते थे, आपको पता है पत्तों में वो पूरा चावल, पीली दाल, मिठे चौल, ये सब खाने को मिलता था। तो हम इन चीज़ों के साथ आपको ज़रूर जोड़ेंगे और फ्यूचर में भी ये कोशिशें चलती रहेंगी। तो ये बड़ी अच्छी पहल है जो डोगरा आर्ट कल्चर और फूड है वो यहाँ पे दर्शाया गया है, और कहीं ना कहीं मीडिया के माध्यम से ये पूरा देश आज देखेगा कि डोगरा आर्ट कल्चर और फूड क्या है। और हेरिटेज वॉक आगे भी आपको अभी और दिखाएंगे, अभी हेरिटेज वॉक जारी है। ब्रह्मचारी ते सेवा तेरी चरना दे विच चित लाए, चरना दे विच चित लाए,
दिखाने और उनको बताने का और ये हेरिटेज वॉक चलते चलते रघुनाथ मंदिर से होकर जगन स्वीट शॉप से होकर प्रेम वैष्णो ढाबा में पहुंच गई है। डीसी चरणदीप सिंह आप देख सकते हैं वीडियो में, डीसी चरणदीप सिंह सीढ़ियां चढ़ते हुए वैष्णो ढाबा की, ये है प्रेम वैष्णो ढाबा। और ये भी उन हेरिटेज स्पॉट्स में दाखिल किया गया है। ये ढाबा मेन बाज़ार में है, मैं आपको बता दूं, बड़ा ही विख्यात ढाबा है प्रेम वैष्णो ढाबा। और अभी यहाँ पे ढाबे के व्यंजनों का लुत्फ़ लिया जाएगा। आपने वीडियो में देखा कि किस प्रकार रघुनाथ मंदिर में वैष्णो देवी की यात्रा का विख्यान डोगरी कलाकारों ने किया। और उसके बाद पौनाबार मंदिर, जो कम से कम भी 300 साल पुराना मंदिर है, उधर डीसी साहब ने माता के दर्शन किए, शीतला माता के, और ये ढाबे पे पहुंचे हैं जिसका नाम प्रेम वैष्णो ढाबा है। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि जो भी हमारी हेरिटेज है, और कटरा जैसे एक ऐतिहासिक शहर है और हेरिटेज जो है यहाँ की बहुत फेमस है, तो एक हेरिटेज वॉक जो आज हमने सुबह स्टार्ट की थी और यहाँ कल्मिनेट की है, उसमें हमने सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि हमने रिविज़िट किया। हमें ऐसा लगा आज सुबह से जब हम 2 घंटे से हम लोग सभी चल रहे हैं, हमें लगा कि जैसे हम एक्चुअली में प्राचीन काल में चले गए हैं, क्योंकि ऐसी जगहों से हम गुज़र के आए जहाँ भूमिका मंदिर, जहाँ से ये शुरुआत हुई, माता जी वहाँ प्रकट हुए, शिवदार जी को वहाँ दर्शन मिले, और भंडारा करके जो आगे पूरी हमें एक नरेशन मिली, एक पूरी उसकी आप मैं कहूँगा कि रिविज़िट किया हमने भूमिका मंदिर से। और जो हेरिटेज रिवाइवल की बात है, उसी के चलते ये हेरिटेज वॉक आज की गई थी, जिसमें उसके बाद हम दर्शनी ड्योढ़ी में गए, उसके बाद चिंतामणि मंदिर में, जहाँ पे बहुत पुरानी सराएं हैं। और बताया जा रहा है कि कटरा में तब ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं होता था, धर्मशाला नहीं होती थी जहाँ पे पिलग्रिम्स रहें, तो वहाँ तकरीबन 10,000 के करीब लोग रहा करते थे। और हमारे देश में वैसी सराएं तकरीबन 4 ही हैं। तो उसके बाद हम बाकी जगहों पे गए, और हेरिटेज के साथ साथ हमने उन जगहों को, उन प्लेसेस को भी रिविज़िट किया, एक बार फिर से देखा, जो 100, 150, 200 सालों से हैं, जिसमें हमारे पुराने ढाबाज हैं। हमने देखा कि किस तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस धरोहर को संभाले हुए हैं, हमने वहाँ भी विज़िट किया। और एक ढाबा पे हमने आज जो डोगरी, हमारा डोगरा कल्चर जो हेरिटेज है हमारी, उसको भी एक बार फिर हमने रिविज़िट किया, देखा कि किस तरह से जो डोगरा खाना है वो आज थाली हमने सभी लोग हमारे साथ जो थे उन लोगों ने वो टेस्ट किया। और एक मैसेज हमारी तरफ से ये है कि जो भी पिलग्रिम यहाँ पे आ रहा है वो इस पूरे रूट को देखे, और एक बार फिर एक रिवाइवल जो है उसकी हमने शुरुआत की है। आज हमारे साथ जो सभी एसोसिएशन के प्रधान थे, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल कटरा से थे, हमारे एडिशनल एसपी साहब थे, हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थे, सभी लोग सीओ केडीए और टूरिज़्म से असिस्टेंट डायरेक्टर थे, सभी लोग हम लोग मिल के आप सबके साथ, आप लोग भी हमारे साथ सुबह से ही हो, कोशिश यही है कि एक मैसेज दिया जाए कि इस हेरिटेज को फिर से रिवाइव किया जाए, और ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ माता जी के दर्शन करने आ रहा है, और उसके साथ साथ जितनी भी उसकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों। और ये जो ट्रैक है, इस ट्रैक को भी वो विज़िट करे, ताकि वो शुरुआत जो हुई है उसको भी देख सके। सर, आने वाले दिनों में क्या कंटिन्यूटी रहेगी इस हेरिटेज वॉक को लेकर? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि कोई भी चीज़ जब शुरू हो तो उसका जल्दी से जल्दी एंड हो जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण होता है। हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि इस जो रिवाइव करने की कोशिश की गई है ये कंटिन्यूज़ रहे, और ताकि एक मैसेज पूरा लाउड एंड क्लियर चला जाए और बार बार चला जाए कि यहाँ आना सबके लिए सौभाग्य है, और इसको प्रॉपरली हम रिवाइव कर सकें। सर, जो धरोहरें आज देखी हैं, जो आप इनको बचाने के लिए किस तरह के प्रयास हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करेगी? देखिए, मैं यही कहूँगा कि अभी हमने देख लिया है उसको, बहुत बारी जो लोकल हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, उनकी तरफ से भी बात आती थी, और हमारे सब डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम साहब का भी ये इनिशिएटिव रहा। आपने देखा कि किसी जगह पे वॉल पेंटिंग्स भी जो हैं वो करवाई गई इनकी तरफ से, और इनकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन जो है वो प्रायोरिटी इशू रहेगा। जैसे मैंने कहा कि भूमिका मंदिर में भी एक प्रपोजल दिया गया कि वहाँ पे जो स्थान है वहाँ पे एक घाट बनाया जाए, उसको रिवाइव करने के लिए भी हम अपने लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी प्रपोजल सबमिट करेंगे इनकी प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन के लिए।